जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक विश्लेषण के साथ में। विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, जो सभी के लिए काम आएगा, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। अगर आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट है, ज्योतिष जैसे पवित्र क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं अपनी शौक के लिए, तब भी आपके बहुत काम की सकते हैं। देखें, अंत तक देखें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बात करेंगे शिक्षा के बारे में, शिक्षा के योग। पहले बात करेंगे हम शिक्षा के योग किस प्रकार से बनते हैं, अच्छी शिक्षा के योग। अगले वीडियो में बात करेंगे कि शिक्षा में विघ्न बाधा परेशानी होने के योग, वो कैसे बनते हैं। अपने सभी विद्वान दोस्तों को मैं ये जरूर बोलूँगा, कागज़ पेन लेके बैठे, जो विद्यार्थी हैं वो भी जरूर लेके बैठे। उसके साथ साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, ये एक जन्म पत्रिका मैंने बनाई और जन्म पत्रिका मेष लगन की बनाई, क्योंकि मेष लगन अग्नि तत्व लगन है और पहली राशि है, काल पुरुष की पहली राशि है। इसी से ही ज़्यादातर हम लोग देखते हैं और देखना चाहिए, क्योंकि काल पुरुष का अंग भी यहीं से देखेंगे, काल पुरुष की शिक्षा भी यहीं से देखेंगे। काल पुरुष हर जगह काम करेगा। अब लगन और लगन पत्रिका, राशि और राशि अलग होती है, सबकी अलग होती है। आपकी लगन कोई भी हो, मेष राशि से लेके मीन लगन तक, या मेष राशि से लेके मीन राशि तक, कोई भी हो सकती है। मैंने आज काल पुरुष की पत्रिका बनाई है, मेष लगन। दोस्तों, शिक्षा के लिए हमें क्या देखना है? भाव, भावपति, भावकारक, ये तीन चीज जरूर देखनी है। शिक्षा हमें मिलेगी पंचम भाव से, और भाव, पंचम भाव, भावपति, पंचम भाव के मालिक सूर्य, और भावकारक गुरु बृहस्पति, उनको देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे बेचारे पढ़ ही नहीं पाए। बहुत से लोगों का एजुकेशन जो है वो शुरू में छूट गया। बहुत से लोगों ने 10वीं तक करी, बहुत से लोगों ने 12वीं तक करी, बहुत से लोगों ने कॉलेज गए, कॉलेज में सफलता प्राप्त की, कई बार वापस हो गए। सफलता 12वीं तक अच्छी करी, लेकिन कॉलेज में सफलता नहीं मिली, ऐसा देखा गया है। और बहुत से लोगों ने मास्टर डिग्री भी हासिल की। इस चीज़ को हम जरूर देखेंगे कि सेकंड भाव ये हो गया बच्चे की शुरुआती शिक्षा का। अगर किसी बच्चे की शुरुआती शिक्षा में परेशानी है तो हमें सेकंड भाव देखना पड़ेगा। उसके बाद नॉर्मल एजुकेशन, शुरू में हम इसको जैसे कहते हैं LKG, KG, LKG या पहली क्लास, यहाँ तक हमें सेकंड भाव देखना है। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ भाव। इसको हम पहली क्लास से लेके 5वीं तक मान सकते हैं। ये जो भाव है ये शुरुआती शिक्षा के हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये है 6ठी से लेके और 12वीं क्लास तक का, जिसको हम कहते हैं मिडिल ना। अब यहाँ पे जिस जातक ने पढ़ाई करी यहाँ तक 12वीं तक, उसको हम कहेंगे ना तो वो अनपढ़ है ना वो पढ़ा लिखा है, उसको मिडिल शिक्षा माना जाएगा। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे नवम भाव, ये है कॉलेज। 12वीं के बाद कॉलेज जाएगा ना। अब कॉलेज के भाव से निकल के जातक जाएगा हाई एजुकेशन की तरफ, उसको देखेंगे हम 11वां, और विदेश के लिए 12वां। ये मैंने एक कंडीशन बताई अपने दोस्तों को
कि किस शिक्षा के लिए कहाँ तक हमें देखना चाहिए। उसके बाद छोटे वर्ग में भी एक कुंडली होती है, उसको भी देखना ज़रूरी है, लेकिन आज हम लगन कुंडली से ही बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पढ़ाई अच्छी कब होगी, आज हम उस विषय पे बात कर रहे हैं। शुरू की शिक्षा, मध्य शिक्षा ये हो गई, उसके बाद में कॉलेज लाइफ। इसके लिए मैंने जैसे बताया कि भाव, भावपति, भाव कारक, 3 चीज़ जरूरी देखनी है। अब वो कैसे देखेंगे? मान लीजिए किसी की निम्न शिक्षा में परेशानी है, तो कहाँ देखेंगे? पंचम भाव, 5वां घर। 5वां घर का मालिक सूर्य। अब सूर्य देव केंद्र में और त्रिकोण में हो गई तो शिक्षा अच्छी होगी, ऐसा मुझे लगता है। मान लीजिए पंचम के मालिक सूर्य, दशम में आ गए, तो इसको कहेंगे मध्य शिक्षा, हो जाएगी। उसके बाद में पंचम भाव हर जगह हमें देखना पड़ेगा। अब ठीक है, 1 2 3 4 5 6 भाव जो हैं हमें शिक्षा के लिए देखने हैं, लेकिन गुरु को हमें हर शिक्षा के लिए देखना चाहिए। बृहस्पति अगर कहीं से कमजोर है तो आदमी पढ़ ही नहीं पाएगा, उससे परेशानी कहीं भी आ सकती है। शनि बलवान है या राहु या केतु बलवान है और वो गुरु को प्रभावित करते हैं, पंचम भाव के कारक को प्रभावित करते हैं, पंचम भाव के मालिक को प्रभावित करते हैं, तब परेशानी आएगी। लेकिन अगर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, पंचम भाव को विशेष देखना है। पंचम भाव पे अगर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए और पंचमेश केंद्र त्रिकोण में हो तो मुझे लगता है जातक की शिक्षा अच्छी हो, ऐसा मुझे लगता है। कई बार हमने देखा कि जातक के पास दिमाग बहुत तेज है, पढ़ाई कम है। अब अष्टक वर्ग एक कुंडली होती है, उसमें हम पंचम भाव का बल भी देख सकते हैं। अगर पंचम भाव को लगभग 25-26 अंक मिले हैं तो भी जातक मध्य पढ़ाई करता है, और अगर इसके बाद में अगर अच्छे पॉइंट मिले हैं, उसको 28 पॉइंट मिले, 30 पॉइंट मिले, 32 मिले, 34 मिले, तो शिक्षा उसकी बहुत अच्छी देखी हुई है। तो यहाँ पे उसको भी देखना जरूरी है। लेकिन अभी मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि यहाँ पे पंचम भाव के मालिक, पंचम भाव के कारक को देखना जरूरी है। उसके साथ साथ दोस्तों शुभ ग्रह कहीं से देखें, ज़्यादातर तो गुरुदेव की दृष्टि 3 होती है, उसके बाद शुक्र, चंद्रमा, सूर्य और बुध, इनकी दृष्टि दोस्तों यहीं से ही पड़ सकती है। बुध, शुक्र, चंद्र, यहां से अगर ये पंचम भाव को देखते हैं तो शिक्षा अच्छी होती है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मैंने कहा, बृहस्पति का अच्छा होना जरूरी है। बृहस्पति अगर कहीं से कमजोर है तो भी परेशानी आती है। कई बार दोस्तों हमने देखा कि जातक की ढैया 7.5 लगी हुई है तो भी परेशानी आती है। लेकिन कई बार, क्या हमेशा ही, शिक्षा के टाइम पे अगर शुभ ग्रहों की दशा है तो मुझे लगता है कि जातक अच्छी पढ़ाई करता है और वो जातक जीवन में उन्नति भी करता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इंसान अगर बचपन में पढ़ाई करता है तो वो आगे जाके आराम की ज़िंदगी जीता है, क्योंकि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। सच्चाई भी यही है। उसके साथ साथ अगर क्रूर ग्रहों की दशा अगर लग गई है बचपन में पढ़ाई के वक्त, तो कई बार समस्याएं बढ़ जाती हैं, ऐसा देखा गया है। जैसे किसी जातक को 7.5 लगी, अब 7.5 लगी और जातक की उम्र कितनी है? उम्र है 10 से 15 साल,
या 15 से 20 साल तो शिक्षा में विघ्न आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि शिक्षा बीच में छूट जाती है या शिक्षा हो जाती है तो पेपर के टाइम पे जातक परेशान हो जाता है, उसे बीमार हो जाता है, दिक्कतें आती हैं। ऐसा देखा गया कब? जब पंचम भाव में पाप प्रभाव हो, तब पंचम भाव में पापी ग्रह बैठे हो या पंचम भाव को पापी ग्रह देखते हो। लेकिन कहीं से शुभ ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव पंचम भाव पे है या पंचमेश के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो जातक अपनी शिक्षा पूरी करता है, ऐसा मुझे लगता है। मान लीजिए पंचमेश सूर्य इधर बैठे, यहीं से ही शुभ ग्रहों की दृष्टि बढ़ जाए, खासकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो भी शिक्षा पूरी हो। साढ़े साथी और ढैया, शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, राहु की दशा, केतु की दशा, मंगल की दशा, ये हमेशा नहीं रहती। विघ्न आता है, परेशानी आती है, लेकिन वो समय निकल जाता है अगर पंचम भाव के मालिक, पंचम भाव के कारक अच्छे हैं तब। उसके बाद बात करते हैं कॉलेज लाइफ के बारे में। कॉलेज लाइफ दोस्तों, जैसे मैंने बताया, यहाँ भी नवम भाव के मालिक और शिक्षा के कारक देवगुरु बृहस्पति, इन 3 जगहों को देखना जरूरी है, 3 जनों को देखना जरूरी है। यहाँ पे नवम भाव के मालिक गुरु बनते हैं, नवम भाव के कारक गुरु बनते हैं और नवम भाव को उच्च शिक्षा के लिए देखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर कॉलेज लाइफ के टाइम पे शुभ ग्रहों की दशा है, अंतरदशा है, प्रदंतर दशा है, महादशा है, तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। इसी के साथ साथ अगर अशुभ ग्रहों की दशा है, महादशा, अंतरदशा, प्रदंतर दशा है, तो समस्याएं आती हैं, लेकिन आती हैं, चली जाती हैं। अगर पंचम भाव और नवम भाव के कारक, नवम भाव के मालिक अगर मौजूद अवस्था में है, मान लीजिए नवम भाव के मालिक कहीं से यहां बैठे, उसके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो लाजमी है शिक्षा में विघ्न आ जाना। अब पंचम भाव में या नवम भाव में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो भी परेशानी आएगी। गुरु को अगर अशुभ ग्रह देखेंगे तो भी परेशानी आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। हम ये देखना और समझना चाहते हैं कि उम्र क्या है। अब जातक की उम्र अगर 15 से 20 साल है तो वो स्कूल के माध्यम से परेशान हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा स्कूल की शिक्षा अच्छी होगी, कॉलेज की कमज़ोर होगी। कई बार देखा कि स्कूल की कमज़ोर हो गई लेकिन कॉलेज की अच्छी हुई। उसका कारण यही है कि जब तक गुरुदेव अच्छे नहीं होंगे शिक्षा पूरी नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद हाई एजुकेशन की तरफ चलते हैं। हाई एजुकेशन में दोस्तों जब भी पाकिस्तान के मालिक या उच्च शिक्षा के मालिक अगर केंद्र त्रिकोण में है तो अपने देश में शिक्षा पूरी होती है। अगर उच्च शिक्षा के मालिक 12वें घर में चले गए, मान लीजिए यहीं पे देवगुरु बनते हैं उच्च शिक्षा के मालिक और बृहस्पति दोस्तों 12वें घर में चले गए, तो ऐसा जातक अपने घर से दूर जाके पढ़ाई करता है। चेक कर लेना। उच्च शिक्षा आपने देखी, माता पिता खुद आजकल दूर भेजते बच्चों को कि जाओ पढ़ के आओ, अच्छी शिक्षा लो, अच्छी तालीम लो, अच्छी बात है। लेकिन उन जातकों के आप देखना कि भाग्यस्थान का मालिक या लगन का मालिक 12वें घर में होगा तब ऐसा होगा। 12वां घर विदेश यात्राओं का है, 12वां घर विदेश का है। 12वें घर से ही जो हाई एजुकेशन देखी जाती है जिसको हम कहते हैं मास्टर्स, वो 12वें घर से, क्योंकि मास्टर्स के लिए कई बार हमें विदेश भी जाना पड़ता है, विदेश में रहना भी पड़ता है। जब भी शिक्षा के कारक या शिक्षा के मालिक 12वें घर में होंगे, जातक घर से दूर जाके विदेश में जाके पढ़ाई कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों कैसा लगा प्रोग्राम ज़रूर बताएं, कोई कमी है वो भी बताएं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको समझाया जाए कि शिक्षा के योग किस प्रकार से बनते हैं और मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब रहा ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ दोस्तों प्रोग्राम अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट्स करें। इसी के साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों।